अच्छा जी, ट्रूथ टेबल हमने डिज़ाइन कर लिया है। ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करने के बाद आपको शायद याद हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालना होता है बाय यूजिंग के मैप। लेकिन यहाँ पे जो है वो के मैप नहीं बन सकता, क्योंकि के मैप डिपेंड करता है जो आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं ना, आउटपुट में जिस जगह पे 1 आ रहा हो। अब ये D0 पे क्या है, D0 पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। हम तो जो है वो 1 पे के मैप को जो है मैप करते हैं ना, तो इसलिए हम इसका ट्रूथ टेबल जो है इसका जो है के मैप नहीं बना सकते। तो इसको हम एज इट इज़, इसकी जो है जो भी एक्सप्रेशन बनता है वो हम एज इट इज़ लिखते हैं। तो y जो एक ही आउटपुट आती है हमारे पास, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू डी नॉट डॉट, डी नॉट पे इसके साथ इनपुट क्या थी, 0। 0 के अगेंस्ट वेरिएबल कौन सा है, s। तो के मैप में या सिंप्लीफिकेशन में हम 0 को डिनोट करते हैं बार से। तो डी नॉट एस बार जो है वो इस वाले का एक्सप्रेशन आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन। और ये जो D1 है, ये भी आपका इधर इट कुड बी 0 और 1, ये हमें पता नहीं है कि 0 है या 1 है, क्योंकि ये D1 पे जो भी इनपुट थी वही हमारे पास आउटपुट आ गई है। तो D1 जो है D1 एज इट इज डॉट, और ये इसके साथ जो है, इसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सा है, 1 है। तो 1 जो है वो सिंपल एस से डिनोट होगा, क्योंकि 0 जो है वो बार से डिनोट होता है। तो D1S जो है वो साथ में इसके आएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका जो है वो फाइनल आउटपुट बनेगी। और इसमें आपको बताया था कि सिंगल आउटपुट आती है, तो सिंगल आउटपुट का एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास 2x1 मक्स का क्या बनेगा, डी नॉट एस बार प्लस D1S। फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है जी, आपने लॉजिक डायग्राम बनानी होती है। तो लॉजिक डायग्राम इस इक्वेशन के लिए बनेगी जो हमारे पास आई है, फाइनल आउटपुट वेरिएबल की जो इक्वेशन आई है उसके लिए बनेगी। तो इसमें कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, D0 आ रहा है, D1 आ रहा है और S आ रहा है। तो एक लाइन होगी S की, एक D0 की और एक D1 की। पहले हमारे पास क्या है, D0 S बार। तो एक जो है वो D0 की लाइन, एक जो है S बार की, S के आगे हम नॉट गेट लगा देंगे तो हमारे पास S बार आ जाएगा, और इन दोनों के दरमियान जो है वो एंड गेट। तो ये हमारे पास D0 S बार आ जाएगा। फिर जो है D1S, तो ये सिंपल एक S की लाइन, एक जो है वो D की इनपुट लाइन, इन दोनों के दरमियान एंड गेट लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, D1 एस इक्वेशन में जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। और इन दोनों के दरमियान क्या है, और यानी कि प्लस का साइन है, प्लस के लिए और का सिंबल होता है। तो इसकी इनपुट, दूसरी इनपुट, ये इनके दरमियान हम और गेट लगा देंगे तो हमारे पास फाइनल y आ जाएगा। y आउटपुट जो है ये हमारे पास आ जाएगी। और ये जो है फाइनल लॉजिक सर्किट है किसका जी, 2x1 मल्टीप्लेक्सर का। 2x1 मल्टीप्लेक्सर की जो फाइनल इक्वेशन है, जो सॉल्व करके जो इक्वेशन आती है वो ये है, D0S बार प्लस D1S। और जो इसका लॉजिक डायग्राम बनती है वो हमारे पास ये इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये थी जी डिज़ाइनिंग 2x1 मल्टीप्लेक्सर की। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि अभी तो हमने देखा है ना n इज इक्वल टू 1, 2x1 मल्टीप्लेक्सर। अब हम देखते हैं कि अगर हम n की वैल्यू 2 रखें, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स करें, n इज इक्वल टू 2, तो 2 रेज टू पावर 2x1 मल्टीप्लेक्सर बनेगा। तो 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4x1 मल्टीप्लेक्सर जो है वो कैसे डिज़ाइन होगा, इसमें n इज इक्वल 2 है, यानी कि 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी, 4 इनपुट वेरिएबल्स होंगे और 1 आउटपुट होंगी। तो ये चीज़ें आपको जो है वो यहाँ से मिल जाएंगी। तो देखते हैं जी डिज़ाइनिंग स्टेप्स ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, 2x1 जो हमने डिज़ाइन किया है उसी तरह 4x1 भी है। तो स्टार्ट करते हैं जी ब्लॉक डायग्राम से।
ब्लॉक डायग्राम में जो है ये चार इनपुट वेरिएबल्स हैं, 4x1 मक्स है, तो 4 जो है ये इनपुट है डाटा लाइंस विच इज नेम्ड एज D0, D1, D2 एंड D3 और 2 सिलेक्शन लाइंस हैं क्योंकि 2 रेज़ टू पावर n से 4 आता है हमारे पास और n इज इक्वल टू 2 बनेगा, तो 2 सिलेक्शन लाइंस हैं, एक को हमने S0 और दूसरी को हमने S1 नाम दे दिया। और मल्टीप्लेक्सर की जो है वो आउटपुट तो सिर्फ सिंपल 1 ही आती है, एक ही आउटपुट है, इसको हमने y वेरिएबल असाइन कर दिए। तो ये तो आपके पहले 3 स्टेप्स हो गए हैं कि हमने पहले में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर ली कि हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है, दूसरे में हमने इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन कर लिए हैं। इसमें जो है चार इनपुट लाइंस होंगी, 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी और एक आउटपुट वेरिएबल होगा। तो ये हमने सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमने कोई लेटर्स या सिंबल्स वगैरह असाइन करने होते हैं, तो इनको हमने D0, D1, D2, D3 क्योंकि डाटा लाइंस हैं तो T से डाटा बनता है, इसलिए हम इसको अपनी आसानी के लिए D1, D0, D1, D2, D3 कर देंगे। S से जो है सिलेक्शन लाइंस बनती हैं, तो इसको हम नेम कर देते हैं S0 और इसको हम S1 और आउटपुट को जो है वो y का नाम दे दिया, y लेटर जो है वो असाइन कर दिया। 3 स्टेप्स जो है वो हो गए हैं। 4th स्टेप जो है हमारा ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करना होता है और ट्रूथ टेबल मैंने आपको 2x1 मल्टीप्लेक्स में बताया है कि ट्रूथ टेबल इसका सिलेक्शन लाइन पे जो है वो बेस करता है। तो हम ट्रूथ टेबल में इसकी इनपुट जो है वो सिलेक्शन लाइन रखेंगे। सिलेक्शन लाइन 2 हैं, S0 एंड S1। तो 2 के लिए जो है वो 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस बनते हैं, तो 2 रेज़्ड पावर इज इक्वल टू 4। 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस क्या होंगे, पहला कम्बिनेशन होगा 0 0, नेक्स्ट 0 1, 1 0 एंड 1 1। तो इसकी आउटपुट कैसे आएगी जी, y में जब हमारे पास 0 0 0 0 बाइनरी को अगर डेसिमल में करें तो ये आपका बनता है 0। तो डी डाटा लाइन 0 पे जो हमारे पास डाटा होगा वही हमारे पास जो है वो आउटपुट में आ जाएगा। तो पहले कम्बिनेशन के लिए D0, फिर 0 1 जो है ये 1 बनता है, तो डाटा लाइन 1 पे D1 पे जो होगा वो हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए D1। थर्ड जो है वो हमारा बनता है D2, 1 0 जो है ये 1 0। तो इसके रेफरेंस ऊपर दें, जिस तरह हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते थे 1 2, तो 2 के नीचे 1 है तो ये 2 बनता है। तो डाटा लाइन 2 पे जो है D2 पे जो डाटा होगा वही हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास D2 आउटपुट में आ जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला 1 1 जो है ये आपका 3 बनता है, तो डाटा लाइन 3 पे जो है D3 पे जो है जो हमारी डाटा होगा वही हमारा आउटपुट में आ जाएगा लास्ट कॉम्बिनेशन के लिए। तो इस तरह से जो है वो हमने ट्रूथ टेबल डिज़ाइन कर लिया है। ट्रूथ टेबल मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये D0, D1, D2, D3 के लिए नहीं बनेंगे, ये आपकी सिलेक्शन लाइन पे बेस्ड करते हैं। तो S0 और S1 एज एन इनपुट बना के हम इसको जो है वो ट्रूथ टेबल में शामिल करेंगे और एक आउटपुट आएगी। फिर वही 2x1 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई 0 1 नहीं है जिनको हम के मैप पे जो है वो मैपिंग करके उसको सॉल्व कर सकें। हमारे पास नहीं पता कि D0 पे क्या था, 0 था, 1 था, तो हम इसको सॉल्व के मैप के थ्रू नहीं कर सकते। हम इन चारों की जो है वो इक्वेशन बना के उनको ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट की जो है वो इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट की इक्वेशन बनेगी D0 S0 बार, क्योंकि 0 है, 0 के ऊपर S0 है और S0 को हम S0 को हम बार से डिनोट करेंगे क्योंकि 0 को हम बार से डिनोट करते हैं। और दूसरा कॉम्बिनेशन भी 0 है और इसके ऊपर जो है S1 है, तो D0 S0 बार S1 बार आएगा फर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए। सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए जो है वो हमारी आउटपुट जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, D1 S0 बार S1, तो D1 S0 बार S1। थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, D2 S0 S1 बार,
D2 S0 S1 बार, और D3 लास्ट के लिए D3 S0 दोनों 1 1 है, तो इसको हम सिंपल से डिनोट करेंगे। तो D3 S0 S1 जो है इसका थर्ड वाले का जो फोर्थ वाले लास्ट वाले का जो है वो एक्सप्रेशन बनेगा। और मैंने आपको बताया कि दरमियान में हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये फाइनल जो आउटपुट वेरिएबल है उसकी जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। और फिर लास्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, इसी इक्वेशन के लिए हमने लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन करनी है। तो लॉजिक सर्किट जो है वो कैसे बनेगा, फर्स्ट हमारे पास पहले हमने देखना है कि कितने इनपुट वेरिएबल्स हैं। इसमें D0 है, D1 है, D2 है और D3 है। तो D1 की लाइन, D0 की लाइन, D1 की लाइन, D2 की लाइन एंड D3 की लाइन, और हमारे पास एक S0 है और S1 है, और S0 और S1। तो ये हमारे पास 6 इनपुट लाइंस होंगी। अब फर्स्ट वाला पहले ड्रॉ करते हैं, D0 S0 बार S1। तो D0 की एक लाइन, S0 बार, S0 के आगे जो है नॉट गेट लगा देंगे तो हमारे पास S0 आ जाएगा। इसी तरह S1 के आगे जो है वो नॉट गेट लगा देंगे तो S1 बार बन जाएगा, और इनके दरमियान जो है वो एंड गेट। नेक्स्ट जो है D1 S0 बार S1, D1 की लाइन, फिर कौन सी है जी S0 बार। S0 बार की लाइन आप यहाँ से ही खींच लें क्योंकि इसको दोबारा एंड नॉट गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हमें S0 बार मिल जाएगा। और तीसरा है S1, और S1 की इनपुट लाइन जो है वो ये है, और इनके दरमियान एंड गेट, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, इसकी सर्किट बन जाएगी। फिर इसके लिए बनाना है D2 S0 S1 बार। तो D2 की लाइन, ये हमारे पास डाटा 2 की लाइन, उसके बाद S0 सिंपल S0 और S1 बार। S1 बार जो है वो यहाँ से हम ले सकते हैं, दोबारा नॉट गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके दरमियान जो है वो हमारे पास एंड गेट लगा देंगे तो हमारे पास थर्ड वाला जो है ये भी ड्रॉ हो जाएगा। लास्ट वाला रह गया, लास्ट वाला जो है तीनों जो है D3 S0 S1 सिंपल है, कोई नॉट गेट नहीं लगाना। तो D3 S0 और S1 इनके दरमियान जो है वो एंड गेट लगा देंगे तो हमारे पास जो है वो फोर्थ जो फाइनल कॉम्बिनेशन है वो आ जाएगा। और इनमें आप देख सकते हैं कि चारों में जो है वो प्लस का साइन है, तो प्लस हम और गेट से डिनोट करते हैं। तो इसकी आउटपुट जो है वो नेक्स्ट की इनपुट, इसकी आउटपुट, इसकी आउटपुट और लास्ट वाले की चौथे की आउटपुट, इनके दरमियान जो है वो हम और गेट लगा देंगे तो हमारे पास जो है वो फाइनल y का एक्सप्रेशन आ जाएगा, यानी कि y के लिए जो है वो लॉजिक सर्किट बन जाएगी। तो ये जो है हमारे पास कंप्लीट लॉजिक सर्किट है 4x1 मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करते हैं। ऊपर जो है इसकी एक्सप्रेशन है, इसकी इक्वेशन है, और इक्वेशन को यूज़ करके हमने वो लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाई है। तो इस तरह से जो है वो हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करते हैं। तो ये तो था जी आज का लेक्चर हमारा मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपके LMS पे भी जो है वो असाइनमेंट अपलोड करूँगा। असाइनमेंट का आपका तो उधर भी मैं वैसे अपलोड कर दूंगा। असाइनमेंट में आपने मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड ही होगी और आपने 8x1 मक्स बना के जो है वो सबमिट करवाना है, यानी कि 8x1 मल्टीप्लेक्सर जो है उसको इन्हीं सारे डिज़ाइनिंग स्टेप्स को फॉलो करके आपने 6 के 6 स्टेप्स फॉलो करके जो है मुझे ये 8x1 मल्टीप्लेक्सर जो है वो बना के देना है। तो ये तो था जी हमारा, और ये जो असाइनमेंट होगी ये आपकी ग्रेडेड असाइनमेंट होगी, आपके सेशनल्स में इसके मार्क्स इंक्लूड होंगे, और जो मुझे नई असाइनमेंट सबमिट करवाएगा उसका जो है वो 0 लग जाएगा, टोटली 0, कोई इस दफ़ा जो है वो रियायत वगैरह नहीं होगी। तो इसको जो है वो आप समझें और इसको जो है वो कंप्लीट करके मुझे आप सेंड करेंगे असाइनमेंट, मैं अपलोड भी कर दूंगा आपके LMS पे।
चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।